सारे हार धवला या शोभ्रवास्ताम्बिता या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः हरिदेवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां श्री सरस्वती नमः। अतुलित बलधामम् हेम शैलाभदेहम् धनुज्वन कृशानम् ज्ञानानिमीगण्यम् सकले गुणनिधानम् वारणामाधेशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातात्मजं नमामि। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु दशरथ अजीर बिहारे। आशुतोष तुम अवठरदानी आरत हरहु दीन जनु जानी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारे त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी। श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यासो रचयिता कहूँ कथा अनुसार। आयहु आसन लीजिए श्री आयहु पवन कुमार। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को दास की जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। जय जय श्री राधा। परम अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री नारायण के चरणों में, बाके बिहारी लाल के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा का सप्तम दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इस कथा में जिन्होंने 7 दिनों में कथा श्रवण नहीं की है, यदि वह व्यक्ति भी इस सप्तम दिवस की कथा को श्रवण कर लेता है तो उसको 7 दिनों की कथा का फल प्राप्त हो जाता है।
क्योंकि सप्तम दिवस की कथा में 7 दिनों की कथा का सार सुनाया जाता है, 7 दिनों की मूल भागवत को सुनाया जाता है। इसीलिए व्यक्ति को, मनुष्य को 7 दिनों की कथा का फल 7वें दिन की कथा में सुनने से, श्रवण करने से प्राप्त हो जाया करता है। आइए आज इस सप्तम दिवस की कथा में हम प्रवेश करने से पूर्व अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, हरि का नाम कीर्तन करते हुए कथा में आगे की ओर प्रवेश करते हैं। सभी लोग मिल करके इस कीर्तन को गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सभी लोग मिल करके गाइए तालियां बजाकर। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा
भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। जानकी मैया की जय। लखन लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी संतों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कथा में पधारे बड़े बुजुर्ग एवं माताएं बहनें एवं छोटे छोटे बाल सभी को इस व्यासपीठ से सादर आमंत्रण एवं आशीर्वाद। श्री परम अखिलेश्वर मंगलमय परब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यह कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मां गंगा के तट पर बैठकर श्रवण करा रहे हैं। इसी कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की यह ज्ञान गंगा की कथा श्रवण करा रहे हैं। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भक्तों हम श्री राम जानकी मंदिर में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। यह कथा मनुष्य को मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाती है, मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है, मनुष्य का कल्याण करती है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की महिमा अपरंपार है। इसमें भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री नारायण ने अपने श्री मुख से चतुश्लोकी भागवत के रूप में लिखा था। उसी चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों को व्यास जी द्वारा 18,000 श्लोकों में वर्णित किया गया और उन्हीं 18,000 श्लोकों में ही से वर्णित करके सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने सुनाया और सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया। इसी प्रकार से यह श्रीमद् भागवत कथा, भागवत की ज्ञान रूपी कथा हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसको हम लोग बैठ करके श्रवण करते हैं और मनुष्य इसको सुन करके मोक्ष की प्राप्ति करता है, अपना कल्याण करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा बड़े ही अलौकिक है। इस कथा में 18,000 श्लोक से वर्णित व्यास जी ने इस कथा को लिखा है। व्यास जी महाराज ने इसको संस्कृत भाषा में लिखा, फिर इसका हिंदी अनुवाद किया गया। हिंदी अनुवाद इसका इसलिए किया गया क्योंकि कलयुग में संस्कृत भाषा मनुष्यों के लिए बड़ी कठिन समस्या है। संस्कृत भाषा का कलयुग में मनुष्यों को ज्ञान बहुत कम है, वो इस संस्कृत भाषा को समझ नहीं सकते। इसी कारण से इसका हिंदी में अनुवाद किया गया और मनुष्यों को समझाने के लिए इसे हिंदी में समझाया जाता है। कथा वक्ता वही सरल होता है जो इस श्रीमद् भागवत महापुराण को जितना चाहे उतना सरल करके मनुष्य को इसका श्रवण करा सके। यदि ये कथावाचक कह रहा है और जो श्रवण कर रहा है उसके समझ में नहीं आए तो फिर इस कथा का क्या लाभ? इस कथा को सुनने से फिर क्या लाभ? इसीलिए वक्ता को चाहिए कि इसे जितना चाहे उतना सरल करके इस प्रकार से इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कहे कि उन मनुष्य को समझ में आ सके कि कथा क्या है, किसकी कथा चल रही है, कथा में क्या समझाया जा रहा है। इस प्रकार से वक्ता को कथा कहना चाहिए, तो ही वो वक्ता ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। यह कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजा परीक्षित जी बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि हे सुखदेव जी, आपने श्री कृष्ण के इस पावन चरित्र को सुना करके मुझ पर बड़ा ही अनुग्रह किया है।
बड़ा ही अनुग्रह किया। मुझे मन में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। श्री कृष्ण की इस महिमा को सुनकर तो मैं बड़ा ही प्रसन्न हो गया। मुझे मृत्यु का भय छूट गया। हे महाराज, हे सुखदेव जी, कृपा करके प्रभु के उस पावन चरित्र की कुछ कथाएं मुझे और सुनाइए, जिससे सुनकर के मेरा मन गदगद हो जाए, जिसे सुनकर के मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, तुम श्री कृष्ण की पावन लीलाओं को श्रवण करना चाहते हो। मैं आपकी बुद्धि की चतुराई को जान गया। आप स्वयं तो कथा श्रवण करना चाहते हैं, लेकिन अपने साथ साथ कलयुग के मनुष्यों को भी कल्याण प्राप्त कराना चाहते हैं। कलयुग के मनुष्यों को कथा सुनाकर के कैसा कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं? जब यदि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा न सुनाते तो यह कथा हम तक कैसे पहुंचती? हम तक तो यह कथा पहुंचे नहीं पाती। यह कथा हम तक कभी ही पहुंची है जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न पर प्रश्न किए हैं और उनका उत्तर सुखदेव जी महाराज ने बतलाया है। तभी तो यह कथा श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी के मुख से निकली, नहीं तो यह तो उनके अंदर ही समा जाती, हमको पता ही नहीं चलता। और एक बात बताएं, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही अमर कथा है। सुखदेव जी महाराज जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तो यही सुखदेव जी महाराज उस अमर कथा को सुन करके हुंकार भर रहे थे और उसी कथा को सुन करके वह माता वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में समा गए थे और उसी कथा को उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाया। तो यह अमर कथा यही तो है। अमर कथा कौन सी है? यही अमर कथा, मनुष्यों का कल्याण करने वाली यही श्रीमद् भागवत महापुराण को अमर कथा कहा गया है। यह व्यक्ति का कल्याण करती है, मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। यदि कोई पापी मनुष्य भी अपना शरीर छोड़ देता है और भूत और पिशाच की योनियों में भटकता रहता है, यदि मनुष्य चाहे तो उसकी मुक्ति कराने के लिए संकल्प करके उसके निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को अपने क्षेत्र में करवाता है, तो वह मनुष्य को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इसका उदाहरण आपने धुंधकारी की कथा में देखा। धुंधकारी कितना बड़ा पापी था। धुंधकारी बहुत बड़ा पापी था, लेकिन गोकर्ण जी ने उसके निमित्त संकल्प करके श्रीमद् भागवत महापुराण को करवाया, तो जाकर के उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। यदि हमें पवित्र दोष है या हम किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो हम संकल्प करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन कराएं तो मुक्ति पा सकते हैं। उस व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यदि हम ज्यादा बड़े विस्तार से श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन न करा सके, तो इसका हम मूल पाठ भी करा सकते हैं। इसका मूल पाठ करा करके भी हम जीव को मुक्ति प्रदान करा सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़ी ही दिव्य है। यह इस लोक में तो मनुष्यों का कल्याण करती ही है, लेकिन मरने के उपरांत भी यह जीव का कल्याण करती है। ये श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा है। भगीरथी गंगा से कई गुना श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा है। भगीरथी गंगा भगवान श्री हरि के चरणों से निकली है और यह श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा प्रभु श्री नारायण के मुख से निकली है। ये कथा बड़ी ही दिव्य है, बड़े ही अलौकिक है। आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की कथा में हम सुदामा चरित्र का वर्णन करेंगे, किस प्रकार से सुदामा जी ने प्रभु को प्राप्त किया। बड़ी ही अद्भुत कथा है। इसके पूर्व हम श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, अब मुझे श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं का श्रवण और कराइए। किस प्रकार से श्री कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की, मैं और कथाएं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे सुनाइए।
तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे सुखदेव जी, आप बड़े ही श्री कृष्ण की लीला के प्रेमी हैं। ये श्री कृष्ण भगवान है ही ऐसे जिनका मन श्री कृष्ण के चरणों में एक बार लग गया, फिर वह भगवान उसे छोड़ने वाले नहीं। श्री कृष्ण फिर उसे छोड़ने वाले नहीं। एक बार जहाँ मनुष्य का मन श्री कृष्ण के चरणों में लग गया तो फिर वह बाके बिहारी का ही आ जाता है। फिर बाके बिहारी उसे कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो मनुष्य उन्हें भूल जाए, लेकिन श्री कृष्ण उसे नहीं छोड़ते। धुआं फिरा करके सही रास्ते पर ले ही आते हैं। लेकिन यह मनुष्य की एक आदत बड़ी खराब है। एक आदत इस मनुष्य की बड़ी ही खराब है। यह सुख में तो भजन करता है, दुख में भजन करता ही नहीं। दुख में प्रभु को खूब याद करता है, लेकिन सुख में प्रभु को कभी याद नहीं करता। सुख में वह अपने अभिमान में ही डूब जाता है और प्रभु को भूल जाता है। हमें कैसी भी परिस्थिति आए, सुख हो या दुख हो, हमारी मनोस्थिति उस स्थिति में सम बनी होनी चाहिए। उस स्थिति में सुख में न ज्यादा हमें हर्ष होना चाहिए, न दुख में हमें ज्यादा दुखी होना चाहिए। क्योंकि आपके ज्यादा सुखी और दुखी होने से होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, केवल आपका शरीर खराब होगा और कुछ नहीं होगा। तो फिर काहे खुशी में ज्यादा खुशी मनाए और दुखी में ज्यादा दुखी हो। हर स्थिति में प्रभु कहते हैं कि कैसी भी स्थिति हो, चाहे दुख की स्थिति हो या सुख की स्थिति हो, यदि मनुष्य का जीवन पाया है तो सुख और दुख तो आते ही रहेंगे। सुख और दुख से घबराना क्यों? हर स्थिति में सुखी बने रहो, सम बने रहो, अपने मनो स्थिति को स्थिर करते रहो। यही तो प्रभु कहते हैं। सुख में प्रभु का भजन कोई नहीं करता, लेकिन दुख में प्रभु को सब याद करते हैं। और संत जन तो यह भी कहते हैं कि यदि सुख में भजन कर लिया जाए तो फिर दुख काहे को हो। सुख में प्रभु को जब हम भजन कर लेंगे तो दुख आएगा ही क्यों। सुख में हमें प्रभु को भजना चाहिए, दुख में भी हमें हरि का कीर्तन करना चाहिए। श्री राधे ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत, सभी ताली बजा के बोलेंगे कि दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने। वो मुझे मिल गया मन का कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। सब जग छोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा। तुम संग मैंने नाता जोड़ा, तुम संग मैंने नाता जोड़ा। तुम संग मैंने नाता जोड़ा, तुम संग मैंने नाता जोड़ा। मैं चली वृंदावन धाम, दुनिया क्या जाने। मैं चली वृंदावन धाम, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने।
सवरिया, अपना बना लो मुझे सवरिया। तेरे कारण हुई रे बवरिया, तेरे कारण हुई रे बवरिया। अपना बना लो मुझे सवरिया, अपना बना लो मुझे सवरिया। तेरे कारण हुई बवरिया, तेरे कारण हुई रे बवरिया। तोरा टूसना तेरा दुनिया का जाने, तोरा टूसना तेरा दुनिया का जाने। मेरी लगी शाम संगती दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम क्या जाने कोई क्या जाने रे, क्या जाने कोई क्या जाने रे, क्या जाने कोई क्या जाने रे, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी शाम संगती दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संगती क्या जाने, मेरी लगी शाम संगती दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम दुनिया क्या जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से हमें हरि का कीर्तन करते रहना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि एक समय ऐसा निकाले कि प्रभु का कीर्तन करते रहे, चाहे दुख हो या सुख हो, प्रभु का सुमिरन मन में बना रहे। हमें बस एक ही साधन करते रहना है। चाहे जो काम करिए आप कुछ भी करते रहिए, मत करिए पूजा करने का समय नहीं है, मत करिए। किसी काम से आपको जाना है बिल्कुल जाइए, प्रभु के मंदिर में भी मत जाइए, लेकिन बस एक काम करते रहिए कि मन में उस हरि का कीर्तन बनते रहे, मन में श्री राम चलता रहे, श्री राम मन में चलता रहे। बस यही काम करते रहिए। ये साधन सबसे बढ़िया। न कुछ करने की आवश्यकता, न कहीं जाने की आवश्यकता, न पूजा की तैयारी करने की आवश्यकता। केवल बस मन को इस प्रकार की आदत बना लीजिए, कुछ भी हम काम करते रहे तो मन में श्री राम, श्री कृष्ण, श्री श्याम, श्री नारायण इस प्रकार से मन में चलता रहे, मन में चलता रहे। जब आपके मन में हरि का कीर्तन चलते रहेगा ना, तब आपकी बुद्धि भी सही रहेगी, आपकी बुद्धि भी कहीं भटकेगी नहीं, और तो और ये प्रभु की माया भी आपको नहीं पकड़ पाएगी। कब? जब आपके मन में हरि का कीर्तन चलते रहेगा, और दुख आएगा ही नहीं। सुख सुख रहेगा, दुख तो आएगा नहीं। संत कहते हैं कोई तन दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना उदास है, लेकिन इस संसार में थोड़े थोड़े तो सब दुखी हैं। सुखी कौन है? सुखी इस संसार में केवल हरि के दास हैं, श्याम की दास हैं, नारायण के दास हैं। जो प्रभु की भक्ति करते हैं वो हमेशा सुख ही रहते हैं, वो दुख पालते ही नहीं, क्योंकि उन्हें जानते हैं ना कि दुख तो अपने कर्मों के बदले हमको मिल रहा है, फिर काहे दुख भोगना, ये तो भोगना ही। वो दुख पालते ही नहीं, हमेशा मन में मस्त रहते हैं, राम की धुन लगाए रहते हैं, कृष्ण की धुन लगाए रहते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, मुझे प्रभु की कुछ और लीलाओं की कथाएं सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज बड़े ही मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की कथा कहना आरंभ कर देते हैं। हे राजा परीक्षित, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक ऋषि थे शिशि नारायण करके। शिशि नारायण ऋषि बड़े ही तपस्वी थे, वे बड़े ही त्याग की भावना रखते थे। एक बार क्या हुआ कि वो कुछ सिद्धियां पाने के लिए, कुछ सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ कर रहे थे। अब यज्ञ करते करते यज्ञ तो उनका सफल हो गया, लेकिन यज्ञ करने के बाद वो किसी एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। वहां पर उन शिशि नारायण ऋषि को किसी ने कह दिया कि यह तो नपुंसक है, यह तो त्याग की भावना रखते हैं। जब जैसे ही शिशि नारायण ऋषि को किसी व्यक्ति ने नपुंसक कहा, तब उनके मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने कहा कि इसने मुझे नपुंसक ऐसे कह दिया। तब उनके मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हुई, तो वह भगवान शिव की तपस्या करने लगे।
भगवान भोलेनाथ की महादेव की तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते कई समय बीत गया। उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर बड़ी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन रुष्ट भी उतनी ही जल्दी हो जाते हैं। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तब ऋषि नारायण ऋषि से पूछने लगे कि हे ऋषि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो। तब वह ऋषि उठे नहीं, ध्यान में इतने मस्त हो गए थे, प्रभु की तपस्या में इतने खो गए थे कि वह उठने का नाम ही नहीं ले रहे। तब महादेव ने उन्हें कई बार प्रयत्न करके जगाने का प्रयत्न किया और कहने लगे कि हे ऋषि जागिए, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ, मैं आपकी तप से प्रसन्न हूँ, कृपया करके मुझसे कुछ वरदान मांग लीजिए, मैं आपको वरदान देने आया हूँ। तब वह ऋषि जाके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे कि हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं यह वरदान आपसे मांगना चाहता हूँ कि मेरे मन में इच्छा हुई है कि मैं अब विवाह करूँ, तो आप मेरा विवाह करा दीजिए। मुझे एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता है जो इस संसार में किसी से भी परास्त न हो, किसी अस्त्र और शस्त्र से वो मरे नहीं, कोई चंद्रवंशी या सूर्यवंशी राजा से भी वो नहीं मरे। ऐसा पुत्र मुझे चाहिए जो इस संसार में अजय हो, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। तब ऋषि नारायण ने जैसे ही यह कहा कि मुझे इस प्रकार का पुत्र चाहिए कि वह संसार में किसी से नहीं मरे, तब भगवान शंकर तो भोलेनाथ जब कोई वरदान मांगता तो सोचते ही नहीं और दे देते। तब उस ऋषि को भगवान शंकर ने तथास्तु कह के वरदान दे दिया, कह दिया कि तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो न किसी अस्त्र से मरेगा, न किसी शस्त्र से मरेगा, न किसी सूर्यवंशी से वह मरेगा, न वह किसी चंद्रवंशी से वह मारा जाएगा, वो इस संसार में अजय होगा। ऐसा वरदान भगवान शंकर ने ऋषि नारायण को दिया। तब वह ऋषि भगवान का वरदान प्राप्त करके चल दिए। कुछ दूर तक चलते रहे, एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक रंभा नाम की अप्सरा जल क्रीड़ा कर रही थी। उस रंभा नाम की अप्सरा को ऋषि उसको देख करके वह मोहित हो गए। वह रंभा नाम की अप्सरा भी ऋषि को देख करके मोहित हो गई। दोनों ने विवाह कर लिया। रंभा नाम की अप्सरा से ऋषि नारायण का विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था कालयवन। उस कालयवन नाम का जो पुत्र हुआ वो बड़ा ही तेजस्वी था। उसके पास बड़े ही कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, वो बड़ा ही शक्तिशाली था। इस प्रकार से भगवान शिव के वरदान के अनुसार ऋषि नारायण ऋषि से कालयवन का जन्म हुआ। वह कालयवन कई प्रकार के योद्धाओं को युद्ध में हराता। उसका जग में नाम होने लगा, संसार में उसका नाम प्रचलित होने लगा। उसे न कोई हरा सकता था क्योंकि उसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। शिव का वरदान उसको उसके पिता की तपस्या के कारण मिला था। एक बार की बात है, जो जरासंध नाम का दुष्ट राजा था, मथुरा पर कई बार चढ़ाई बोल चुका था। वह बलराम जी और भगवान कृष्ण से जीतता ही नहीं था। तो उसकी समझ में आया कि कालयवन नाम का एक राजा है, वह बड़ा ही तेजस्वी है, बलवान है, इससे श्री कृष्ण अवश्य मारे जाएंगे। तब वह श्री कृष्ण को युद्ध में परास्त करने के लिए उसके पास मित्रता का प्रस्ताव लेकर पहुंचा। तब कालयवन के पिता ऋषि नारायण ने कालयवन को एक कालजंग नाम के राजा थे उनको सौंप दिया था और ऋषि अपनी तपस्या करने चले गए थे। अब यह कालजंग का पुत्र कहलाने लगा। अब यह कालयवन के पास जरासंध नाम का राजा पहुंचा। जरासंध ने उससे मित्रता कर ली। मित्रता करने के पश्चात वह जरासंध कालयवन से बोलने लगा कि हे मित्र,
मैं मथुरा पर कई बार चढ़ाई कर चुका हूँ, कई बार मैं मथुरा पर युद्ध कर चुका हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण और बलराम से जीत नहीं पाता। कृपया करके आप मेरी सहायता करें, उनसे युद्ध करें। जब आप उनसे युद्ध करेंगे तो मैं मथुरा पर जीत हासिल कर लूंगा। तब उसने मित्रता का प्रस्ताव बढ़ाकर उससे इस प्रकार का अनुरोध किया। तब काले वन उसको मदद करने के लिए तैयार हो गया और मथुरा के ऊपर जरासंध और काले वन दोनों ही चढ़ाई बोल दिए। जैसे ही चढ़ाई बोले श्री कृष्ण युद्ध के लिए चले, तब उनको बलराम जी और उग्रसेन महाराज ने मना किया कि हे श्री कृष्ण, आप इनसे युद्ध न लड़ें, इसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसे न कोई सूर्यवंशी जीत सकता है, न इसे कोई चंद्रवंशी जीत सकता है, आप इसे जीत नहीं पाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण तो विधाता थे, सब जानते थे। उन्होंने उग्रसेन महाराज से कहा कि हे उग्रसेन, आप चिंता न करें, यह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसका वध मैं नहीं करूंगा, इसका वध तो मुचकुंद करेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन जी से कहा। तब श्री कृष्ण युद्ध के लिए चल दिए। तब उस काले वन और भगवान श्री कृष्ण में बड़ा ही भयानक युद्ध छिड़ गया, बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते भगवान ने सोचा कि अब इसका मृत्यु का समय नजदीक आ गया है, अब इसकी मृत्यु होने का समय नजदीक है। तब भगवान युद्ध में से युद्ध छोड़ करके भागने लगे। आगे आगे भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, पीछे पीछे काले वन जा रहा है। भगवान जंगल में घुस गए, तब वह भी उनके पीछे पीछे वन में चला। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक गुफा है, उस गुफा में मुचकुंद नाम का एक व्यक्ति सोया हुआ है, वो कई दिनों से सोया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण उसी गुफा में प्रवेश कर गए। काले वन ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण इस गुफा में छुपे हैं, तो वह भी उनके पीछे पीछे उस गुफा में घुस गया। भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के अंदर जाकर के छुप गए। तब इसने देखा कि एक कोई व्यक्ति सोया हुआ है, तो इसने जोरदार उस व्यक्ति को एक लात मारी। वो व्यक्ति कई दिनों से सोया हुआ था। जैसे ही उसने अपने नेत्र खोले, आंखें खोली, तो सामने काले वन नाम का एक राजा खड़ा हुआ था। उसने मुचकुंद ने उसको देखा, देखकर उससे युद्ध करने लगा। दोनों में बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। देखते ही देखते उस मुचकुंद ने काले वन की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। इस प्रकार से श्री कृष्ण मुचकुंद के द्वारा काले वन का वध हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने काले वन का वध कराया और जरासंध का वध भीमसेन के द्वारा कराया। यह कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित जी सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। फिर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा सुनाने लगे। समुद्र मंथन की कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज श्रवण कराने लगे। कहने लगे कि हे परीक्षित, एक समय की बात है, इस समुद्र से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। इस समुद्र ने इस पृथ्वी पर 14 रत्न प्रदान किए हैं। तब परीक्षित के मन में जानने की जिज्ञासा जाग उठी, किस प्रकार से प्रभु ने समुद्र ने 14 रत्न प्रदान किए, किस प्रकार से समुद्र से 14 रत्न निकाले गए। तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे परीक्षित, एक समय की बात है जब सारे देवता और दैत्य इकट्ठे हुए समुद्र से अमृत निकालने के लिए। तब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कच्छप का अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत के ऊपर कच्छप भगवान के ऊपर पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा गया और वासुकी नाग की मथानी बनाई गई। एक तरफ देवताओं को खड़ा किया गया, एक तरफ देवताओं को खड़ा किया गया। तब दोनों ने बड़े ही प्रेम से समुद्र को मथने का कार्य आरंभ किया। जैसे ही समुद्र को मथने का कार्य आरंभ किया, सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला।
सबसे पहला रत्न समुद्र से कालकूट नामक विष निकला। अब इस संसार में त्राही मच गई कि इस कालकूट नाम के विष को कौन ग्रहण करे। यदि यह पृथ्वी पर फैल गया तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा, इसे तो कुछ न कुछ करना चाहिए। तब सभी देवता दुखी होने लगे। तब श्री नारायण प्रकट हो गए। नारायण प्रकट हो गए तो नारायण ने कहा कि इस कालकूट नाम के विष को तो केवल महादेव के अलावा कोई ग्रहण नहीं कर सकता। भगवान भोलेनाथ ही इस कालकूट नाम के विष को ग्रहण कर सकते हैं। आप भगवान भोलेनाथ की शरण में चलिए। तब सभी देवता मिलकर के भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान भोलेनाथ से विनती करने लगे। क्या कहने लगे? दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संकट के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। संकट के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के, ओ दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संकट के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। संकट के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जय हो। ये महफिल है दीवानों की, ये महफिल है दीवानों की। हर भक्त यहाँ मतवाला है। हर महफिल है दीवानों की, हर भक्त यहाँ भरे भरे के प्याले भगिया के, भरे भरे के प्याले भगिया यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए
काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से नारायण ने कहा कि भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही दया करने वाले हैं, बड़े ही कृपालु हैं। आप उनकी शरण में जाइए, तभी यह कालकूट नामक विष का अंत होगा। वह भगवान भोलेनाथ ही इस विष को धारण कर सकते हैं। तब देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव से विनती करने लगे कि हे दयालु, हे भोलेनाथ, आप तो बड़े ही भोले हैं, कृपा करके रक्षा कीजिए प्रभु। तब भोलेनाथ ने कहा कि क्या बात है, आप लोग क्यों परेशान हैं, किस कारण से मेरे पास पधारे हैं, कृपा करके मुझसे प्रयोजन कहिए। तब देवराज इंद्र ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, समुद्र मंथन किया गया है। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला है, और इस विष को कोई ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं रखता। केवल आप ही इस विष को ग्रहण कर सकते हैं, इस जहर को आप ही ग्रहण कर सकते हैं। हे प्रभु, हमारी मदद कीजिए, हम बड़े ही परेशान हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब कोई समस्या का हल नहीं होता तो तुम लोग मेरे पास चले आते। कार्य करने से पूर्व क्या आप मुझसे पूछते हैं कि हम इस कार्य को करें या ना करें? जब कार्य खत्म होने लगता है, विपत्तियां आने लगती हैं, तब तुम मुझे याद करते हो। देवता भी ऐसे ही करते हैं, सुख में भूल जाते हैं, अमृत की लालच में महादेव को भूल गए और विष निकला तो याद करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ बड़े ही त्यागी हैं। हर चीज को त्यागने का गुण भगवान भोलेनाथ के अंदर उपस्थित है। मनुष्य को भी त्याग की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने अंदर जब त्याग की भावना रखेगा तभी तो वो संत स्वभाव जैसा होगा। संत क्या करते हैं? संत का स्वभाव ही होता है हर चीज को त्याग देना। एक बार क्या हुआ, एक संत रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे। उनके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था। संत अपने साथ में कुछ सामान लिए हुए थे। तब वह व्यक्ति उस महात्मा को देख करके कहने लगा कि आप यह क्या लेकर के चल रहे हैं? इतना सामान संत को क्यों चाहिए? संत ऐसे होते हैं क्या? संत इतना सामान लेके चलते हैं? महात्मा को सामान की क्या आवश्यकता? इतना सारा सामान साथ में लेकर। संत कुछ नहीं बोले, सुनते रहे। वो आदमी बड़ा ही संत को परेशान करने लगा। तब संत ने सोचा कि ये तो अति कर रहा है, अब क्या करना चाहिए। देखिए, संत कभी भी मनुष्य को समझाता है तो प्रैक्टिकल करके समझाता है, बातों से नहीं समझाता, क्योंकि बातों से मनुष्य मानता ही नहीं। तो संत को प्रैक्टिकल करना पड़ता है। उसी प्रकार से उस संत ने भी किया। एक स्टेशन आया, उस स्टेशन पर वे संत उतरे। उस आदमी से कहा कि चलिए आप भी हमारे साथ उतरिए, थोड़ा जलपान कर लिया जाए, फिर ट्रेन चलने लगेगी, तब जाकर के बैठ जाएंगे, फिर चल देंगे। जबरदस्ती उस संत ने उस आदमी को ट्रेन से नीचे खींच लिया। अब संत बैठे हैं स्टेशन के बाहर। रेलगाड़ी सिग्नल देने लगी, जाने लगी, लेकिन वह संत उठने का नाम ही नहीं ले रहे। ट्रेन चलने लगी, वह व्यक्ति भागने लगा कि ट्रेन निकल जाएगी, महात्मा चलिए। महात्मा जाने का नाम ही नहीं ले। तब वो व्यक्ति संत को छोड़ करके भागने लगा। उस संत ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि तू कहाँ जाता है? ट्रेन तो और आएगी, दूसरी ट्रेन से चल देंगे। ट्रेन जाती है तो जाने, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो वो व्यक्ति चिल्लाने लगा कि अरे महात्मा, उस ट्रेन में मेरा सामान रखा हुआ है, मेरा कीमती सामान है, भूल जाएगा। अरे भाई, संत समझा रहे हैं, क्यों घबराता है? अगली ट्रेन से चल देंगे। लेकिन वह व्यक्ति मानने को तैयार नहीं। संत से कहने लगा कि मेरा बड़ा कीमती सामान है महाराज, मुझे जाने दीजिए। तब वह संत ने उस मनुष्य को समझाया कि अब बोल, तुझ में और मुझ में क्या अंतर है। तब वह मनुष्य कहने लगा कि मैं जान गया महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए कि संत अपना सामान का त्याग कर सकता है और मनुष्य अपने सामान को त्याग नहीं सकता। त्याग की भावना तो केवल संत में ही होती है। वो व्यक्ति क्षमा मांगने लगा कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे गलती से कुछ अपशब्द कहे।
क्योंकि त्याग मैं समझ गया कि त्याग केवल संतों में होता है। हम अपना सामान नहीं छोड़ सकते, लेकिन संत अपना सामान सब कुछ छोड़ सकते हैं, क्योंकि त्याग की भावना मनुष्य में होनी चाहिए। यदि त्याग की भावना मनुष्य में होगी तभी वो सारे विकारों से लड़ पाएगा, काम से लड़ पाएगा, क्रोध से लड़ पाएगा, लोभ से लड़ पाएगा और मोह से भी लड़ पाएगा। कब जब मनुष्य के अंदर त्याग की भावना होगी, तब त्याग की भावना होगी तभी तो मन कंट्रोल में रहेगा। यदि त्याग की भावना ही नहीं तो मन कैसा वश में होगा? और सभी इंद्रियों का राजा मन ही है। यदि व्यक्ति का मन वश में नहीं तो कुछ वश में नहीं। और इस संसार की इस जीवन की असली लड़ाई तो यही है कि मनुष्य अपने कर्म इंद्रियों पर, ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सके, इनके वश में होकर न चले, तब तो मनुष्य का जीवन सफल है। नहीं तो काहे का जीवन? लड़ाई झगड़ा करना दूसरे मनुष्यों से नहीं, लड़ाई झगड़ा करना है तो अपने कर्म इंद्रियों से करिए, अपने ज्ञान इंद्रियों से कहिए, उनसे कहिए कि यह गलत रास्ता है, इस पर हमको नहीं चलना है। अपने मन को जीतिए, अपने ऊपर कंट्रोल करके रखिए, अपने ऊपर नियम संयम बना करके रखिए, तब तो मनुष्य का जीवन सफल। नहीं तो काहे का जीवन? बिना नियम संयम के तो पशु भी अपना जीवन जीते हैं। नियम संयम केवल मनुष्य के लिए ही बनाया गया है, ताकि वह अपने जीवन का कल्याण कर सके। इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान भोलेनाथ उस कालकूट नाम के विष को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए और जहाँ समुद्र मंथन हो रहा था उस स्थान पर जाकर के प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ उस कालकूट नाम के विष को ग्रहण करने लगे। जैसे ही भगवान शिव ने उस कालकूट नाम के विष को ग्रहण किया, तभी से भगवान शिव का नाम महादेव रखा गया, क्योंकि भगवान महादेव सब देवों के देव हैं, इसीलिए उनको महादेव कहने लगे। बोलिए महादेव भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान शिव ने कालकूट नाम के विष को ग्रहण किया। फिर से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया गया। दूसरे नंबर पे ऐरावत नाम का हाथी निकला, तब उस ऐरावत हाथी को इंद्र को दे दिया गया। तीसरे नंबर पर फिर मथानी की गई समुद्र की, तब कामधेनु नाम की गौ निकली, उस गौ को ऋषियों को दे दिया गया। कामधेनु गौ कोई साधारण गौ नहीं, साधारण गाय कामधेनु नहीं, कामधेनु वह थी जिससे जो चीज भी मांगी जाए वह मिल जाए, उसे कामधेनु कहते थे। तो कामधेनु ऋषियों को दी गई। फिर उच्चश्रवा नाम का एक घोड़ा निकला, समुद्र का मंथन फिर से आरंभ किया गया और उससे उच्चश्रवा नाम का एक अश्व निकला जो राजा बलि को प्रदान किया गया। फिर समुद्र मंथन किया गया, उससे कौस्तुभ नाम की एक मणि प्राप्त हुई। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु को दे दिया गया, तो भगवान अपने कंठ में कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं। फिर से मंथन का कार्य आरंभ हुआ, तब उसमें से एक कल्प वृक्ष नाम का वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष वह था जिसके नीचे बैठ करके जो भी कल्पना की जाए वह कल्पना पूर्ण हो जाती थी। वही कल्प वृक्ष उस समुद्र से निकला, जिसे देवराज इंद्र को दे दिया गया। फिर से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। फिर उसमें से रंभा नाम की एक अप्सरा निकली, जिसे भी स्वर्ग की अप्सरा बना दिया गया। फिर उससे महालक्ष्मी निकली। लक्ष्मी जी निकली तब तो बड़ा ही गजब हो गया। जैसे ही लक्ष्मी जी समुद्र से निकली, तब सारे देवी देवता, सारे ऋषिगण लक्ष्मी की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि लक्ष्मी की चाह किसी नहीं, धन की इच्छा किसी नहीं होती। सब धन पाने के लिए लक्ष्मी के पास चले गए कि यह हमें प्राप्त हो जाए, हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन भगवान विष्णु लक्ष्मी की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। तब लक्ष्मी ने देखा कि यह सब तो मुझे पाना चाहते हैं और यह विष्णु मुझसे दूर भाग रहे हैं, इसीलिए लक्ष्मी अपने हाथ में वरमाला लेकर के गई और भगवान विष्णु के गले में पहना दी और भगवान विष्णु से विवाह कर लिया। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से लक्ष्मी जी विष्णु जी को प्राप्त हो गई। याद रखिएगा, आप जितना लक्ष्मी से दूर भागेंगे, लक्ष्मी आपके पीछे भागेगी, और जितना आप
धन के पीछे, लक्ष्मी के पीछे भागेंगे, उतना ही लक्ष्मी आपसे दूर होती चली जाएगी। लक्ष्मी जिसे प्राप्त करना है तो लक्ष्मी से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि लक्ष्मी जिसे प्राप्त होती है उसे अभिमान भी बड़ा जल्दी आ जाता है। इसलिए मन में संतोष बनाए रखें, भगवान विष्णु की पूजा करते रहे। आपको जितनी आवश्यकता होगी उतना नारायण स्वयं ही दे देंगे, आपको भागने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर मंथन का कार्य आरंभ किया गया और उससे वारुणी नाम की एक मदिरा निकली जिसे राक्षसों को दे दिया गया। फिर मंथन का कार्य आरंभ हुआ, उसके बाद चंद्रमा निकला जो भगवान शिव के मस्तक पर जाकर शोभायमान हुआ। उसके बाद फिर मंथन का कार्य आरंभ हुआ, उसके बाद शारंग नाम का एक धनुष निकला, उसके बाद शंख निकला, शंख भगवान विष्णु को दे दिया गया। उसके बाद फिर गंधर्व निकले जो स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाले हुए। उसके बाद फिर भगवान धन्वंतरी, अंत में समुद्र मंथन हुआ जब भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। इस प्रकार से धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। जैसे ही अमृत निकला तब तो बड़ी ही भगदड़ मच गई, क्योंकि अमृत कौन नहीं पीना चाहता। राक्षस कहने लगे कि हम अमृत पिएंगे, देवता कहने लगे कि हम अमृत पिएंगे। इसका समस्या का निवारण कैसे हो, इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी अवतार धारण करके प्रभु ने बड़ा ही सुंदर नृत्य किया और हाथ में अमृत का कलश लेकर के देवराज इंद्र ने कहा कि आप राक्षसों को मदिरा पान करा दीजिए और देवताओं को अमृत पिला दीजिए। तब मोहिनी रूप में प्रभु राक्षसों को मदिरा पिलाने लगे और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। तब क्या हुआ कि एक राहु नाम का दैत्य चुपके से चोरी से छल करके भेष बदल करके देवताओं का रूप बना करके देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया और प्रभु ने ध्यान न दिया और देवताओं को अमृत पिलाते पिलाते उस राहु नाम के दैत्य को भी प्रभु ने अमृत पिला दिया। जैसे ही उसने अमृत पिलाया भगवान समझ गए कि हम मैंने क्या किया, यह तो दैत्य है, ये तो राक्षस है। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसको मारने के लिए सुदर्शन छोड़ा। जैसे ही सुदर्शन उसकी ओर दौड़ा तब तक तो वह अमृत पी चुका था, अमृता को वह प्राप्त कर चुका था। और जैसे ही उसकी गर्दन सुदर्शन ने काट डाली वो 1 से 2 बन गया। तब से उसका नाम वो 2 हो गए। 2 दैत्य बड़े ही परेशान करते हैं, राहु और केतु। केतु नाम का वह एक दूसरा राक्षस बन गया। राहु और केतु हो गए। तब देवताओं ने सोचा कि इसके जितने टुकड़े किए जाएंगे उतने राक्षस प्रकट हो जाएंगे। तब प्रभु ने उसे 2 ग्रह बना करके छोड़ दिया। ये राहु केतु ग्रह के रूप में आज भी मनुष्य को परेशान करते हैं। राहु केतु जिसके पीछे भिड़ जाए समझ लो उसका तो हो गया कल्याण। बड़ा दुख पाता है क्योंकि राहु और केतु है ही दैत्य। दैत्यों का भोजन क्या होता है? उधीर पीना। जब भी आपको राहु और केतु लगे आपको आपके शरीर में पीड़ा जरूर होगी। इनसे बचने का एक ही कारण है भगवान नारायण की पूजा करना, नारायण का ध्यान करना। तब यह इनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, तब इनका प्रभाव उतना नहीं सताता। इसलिए हमें हरि का ध्यान करते रहना चाहिए। इस प्रकार से समुद्र मंथन संपन्न हुआ और अमृत निकल करके मोहिनी अवतार में प्रभु ने सबको बराबर करके बांट दिया। ये कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित जी सुन करके बड़े ही धन्य हो गए और सुखदेव जी महाराज की जय जयकार करने लगे। कहने लगे कि हे नारायण, हे सुखदेव जी महाराज, आप बड़े ही ज्ञानी हैं। मैं जो प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ आप ठीक ठीक उसका मुझे उत्तर दे रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है प्रभु। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि सत्यभामा जी और माता रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के साथ कैसे जीवन व्याप्त कर रही हैं। कृपया करके यह कथा मुझे सुनाइए। तब प्रभु सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है।
एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिकापुरी में बड़े ही अच्छे से अपना जीवन चला रहे थे। जीवन चलाते चलाते बड़ा ही आनंद हो रहा था। सत्यभामा जी जरा प्रभु से रूठ जाया करती थी, क्योंकि उनके पिता के पास कृष्णतक नाम की एक मणि थी। वही मणि जिसकी कथा हमने कल श्रवण की थी, वो मणि बड़ी ही दिव्य थी, उससे रोज ही धन प्राप्त हुआ करता था। इसलिए सत्यभामा जी बड़ा अपने धन प्राप्त करने का बड़ा ही रुतबा प्रभु को बताती, बात बात पर रूठ जाया करती। एक बार की बात है, देवर्षि नारद ने सोचा कि प्रभु अपने द्वारिकापुरी में बड़े आनंद से रह रहे हैं। हमने तो एक बार विवाह करने की इच्छा जागृत की थी, लेकिन प्रभु ने हमसे वह भी नहीं होने दिया और खुद बड़े ही आनंद ले रहे हैं। चलो जाकर के थोड़ा कौतूहल करना चाहिए, प्रभु से थोड़ी हंसी करना चाहिए। नारद जी मन में ऐसा कह करके द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। जैसे ही देवर्षि नारद पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि हाँ, अब बहुत बड़ी बला आ रही है, क्योंकि देवर्षि नारद है ही ऐसे, जहाँ जाते हैं काम बिगाड़ कर ही आते, कुछ परेशान कर ही आते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आइए देवर्षि नारद, आइए, आपका यहाँ किस प्रकार से आगमन हुआ, निसंकोच मुझसे कहिए आप किस प्रकार से यहाँ पधारे। तब देवर्षि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, मैं बड़े दिनों से आपके दर्शन की इच्छा मन में लेकर घूम रहा था, सोचा कि प्रभु से थोड़ा मिलावें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बताइए क्या बात है। तब नारद जी कहने लगे कि मैं स्वर्ग में गया था, वहाँ पर पारिजात नाम का एक वृक्ष है। स्वर्ग में पारिजात नाम के एक वृक्ष से जो पुष्प है, वह पुष्प कभी मुरझाते नहीं, बड़ी अच्छी सुगंध प्रदान करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना प्रभु को दे। तब देवर्षि नारद ने वह पुष्प प्रभु को भेंट किया। साथ में ही रुक्मिणी जी बैठी हुई थी। प्रभु श्री कृष्ण ने उस पुष्प को रुक्मिणी जी के बालों में लगा दिया। अब जैसे ही रुक्मिणी जी के बालों में प्रभु ने वह पारिजात का पुष्प लगाया और सत्यभामा जी ने जैसे ही उस पुष्प को देखा, सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण से रूठ गई। कहने लगी कि आपने जो पुष्प नारद जी ने लाए थे, वह पुष्प कम से कम हमें देना नहीं था, तो कम से कम दिखाना तो चाहिए था, आपने रुक्मिणी जी को लगा दिया, प्रभु से लड़ाई करने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण भी विधाता थे, सब जानते थे, बड़ा अनन्य प्रेम करते थे। तब उन्होंने सत्यभामा जी को समझाया। क्या समझाया कि हे देवी, आप चिंता क्यों करती हैं, यह पुष्प तो मैंने तो केवल पुष्प रुक्मिणी को दिया है, मेरे मन में तो ऐसी इच्छा है कि मैं आपको उस पारिजात का वृक्ष ही ला करके दे दूं, वो वृक्ष आपके आंगन में ही ला करके स्थापित कर दूं, फिर आप रोज उस पुष्प की माला बना करके पहन लिया करना। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा। तब तो सत्यभामा जी उनके पीछे ही पड़ गई। कहने लगे कि आप कब पारिजात ला रहे हैं, हे प्रभु आप कब पारिजात वृक्ष लेकर के आ रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो बड़ा परेशान कर रही है, अब तो जाना ही पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने कहा चलो पारिजात नाम के वृक्ष को लेकर के आते हैं। स्वर्ग में प्रभु पहुंचे हैं, देवराज इंद्र से मिले प्रभु। देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण का बड़ा ही स्वागत किया, सम्मान किया, उनको आदर पूर्वक अपने स्थान पर बिठाया और कहने लगे कि प्रभु कहिए क्या आपकी इच्छा है। तब देवराज इंद्र ने कहा, तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हमें स्वर्ग घूमने की इच्छा है। तब देवराज इंद्र प्रभु श्री कृष्ण को माता सत्यभामा जी को स्वर्ग घुमाने लगे। घुमाते घुमाते पारिजात नाम का वृक्ष आ गया। पारिजात नाम के वृक्ष को दर्शन देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण से कराया। श्री कृष्ण जी उसके बारे में इंद्र से पूछ रहे हैं कि यह वृक्ष क्या है, इसके गुण क्या हैं। तब देवराज बतलाते कि यह बड़ा ही अच्छा वृक्ष है प्रभु, यह पारिजात नाम का वृक्ष, इसका पुष्प कभी मुरझाता नहीं, इसके पुष्पों की बड़ी अति सुगंध आती है, सुगंधित पुष्प है, इनकी सुगंध कभी समाप्त नहीं होती, ये वृक्ष बड़ा ही सुंदर है। तब सत्यभामा जी धीरे से प्रभु से कह रही हैं कि प्रभु फालतू की बातें क्यों करते हैं, सीधा वृक्ष ही मांग लो।
आप वृक्ष क्यों नहीं मांगते, यूं इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं देवी जरा शांति बनाए रखो, हम वही तो मांगने आए, हम वृक्ष ही तो लेने आए। तब देवराज इंद्र से प्रभु ने कहा कि हमें आपसे एक वस्तु चाहिए, क्या आप हमें देंगे। तब इंद्र से प्रभु ने जैसे ही कहा कि मुझे पारिजात नाम का वृक्ष चाहिए, जैसे ही प्रभु ने यह कहा तो देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी उन्हें दूर से ही आंखें दिखाने लगी, कहने लगी कि सब कुछ दे देना लेकिन यह वृक्ष ना देना। यदि आपने इस पारिजात नाम के वृक्ष को दे दिया तो फिर हम श्रृंगार कैसे करेंगे, हमारा तो पूरा महत्व ही खत्म हो जाएगा। आप सब कुछ दे देना लेकिन यह पारिजात नाम का वृक्ष नहीं देना। इंद्र ने जैसे ही इंद्राणी को देखा समझ गए कि इंद्राणी चाहती है कि यह वृक्ष न दे, क्योंकि हर पति अपनी पत्नी से डरता है, कौन नहीं डरता। उसने कहा ठीक है। देवराज इंद्र श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु आप और कोई वस्तु मांग लीजिए, यह पारिजात नाम का वृक्ष मैं आपको नहीं दे सकता। प्रभु ने कहा कि हमने एक बार आपसे जो वस्तु मांग ली है, आप दो या ना दो हम तो उसे लेकर ही जाएंगे। तब प्रभु इंद्र खड़ा हो गया, कहने लगा कि मैं आपसे युद्ध करूंगा, आप मुझे युद्ध में परास्त कीजिए तब जाकर के ये वृक्ष लेकर के जाइए। तब देवराज इंद्र में और प्रभु श्री कृष्ण में युद्ध होने लगा, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। तब प्रभु ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया। तब देवराज इंद्र ने उनसे क्षमा मांगी और उस पारिजात के वृक्ष को प्रभु को प्रदान कर दिया और उनकी शरण में प्रभु की शरण में देवराज इंद्र चले गए। प्रभु उस वृक्ष को लेकर के वापस द्वारकापुरी में आ गए और देवराज इंद्र प्रभु की बड़ी ही प्रशंसा करने लगा, उनसे क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा हे प्रभु जो आपकी मर्जी हो आप वही कराते हैं, चाहे मनुष्य माने या न माने। आपकी मर्जी के सभी गुलाम हैं प्रभु, आपकी मर्जी सभी लोग मानते हैं। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम, ओ अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम। तेरी मर्जी का मैं
से प्रभु ने पारिजात नाम के वृक्ष को लेकर के द्वारिकापुरी में आए हैं। सत्यभामा और उनकी सभी पत्नियां बड़ी ही खुश हैं। इस प्रकार से द्वारिकापुरी में प्रभु ने जिस जिस भी रानियों से विवाह किया था, उन सभी रानियों से प्रभु को 10-10 पुत्र हुए और एक एक पुत्री हुई, जिसमें से एक प्रद्युम्न नाम का एक पुत्र भी हुआ, जिसे कामदेव का अवतार कहा जाता है। हमने पिछले दिनों में कथा श्रवण करी थी कि कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, तब से वह बिना शरीर के ही था। भगवान शिव ने कहा था कि इसे जब द्वापर युग में श्री कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न का जन्म होगा, तब इसे अपना शरीर प्राप्त होगा। तब इस द्वापर युग में जाकर के प्रद्युम्न का श्री कृष्ण के यहाँ जन्म हुआ, तब जाकर के उसने अपने शरीर को प्राप्त किया। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, इस श्री कृष्ण की कथा से तो मेरा मन भरता ही नहीं, जितना सुनता जा रहा हूँ उतना ही और सुनने का मन करता है। जितना श्रवण कर लेता हूँ मैं, उतना ही और श्रवण करने का मेरा मन करता है। हे सुखदेव जी महाराज, आप श्री कृष्ण की कुछ और लीलाओं का वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऐसा परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कह रहे हैं। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित, तुम पर भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रेम हो गया है, इसी कारण से तुम श्री कृष्ण की कथाएं श्रवण करने के लिए कह रहे हैं। सुनिए, एक समय की बात है, एक थे राजा नृग। राजा नृग गौओं का दान बहुत करते थे। एक बार की बात है, प्रभु श्री कृष्ण अपने बच्चों के साथ कहीं घूम रहे थे। उन्हें संस्कार का ध्यान सिखा रहे थे, उन्हें बड़ा ही दिव्य ज्ञान दे रहे थे कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमसे बड़ों की बातें हमें मानना चाहिए, गुरु की बातों का हमें मानना चाहिए। ऐसे अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण शिक्षा दे रहे थे। कह रहे थे कि हमें शास्त्रों का भी ज्ञान करना चाहिए। शास्त्रों में कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जिससे सुन करके मनुष्य का जीवन कल्याण होता है। वह जीवन में आने वाली विपत्तियों का सामना कर सकता है कब? जब वो मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करे, भगवान की कथाओं का श्रवण करे, तब जाकर के मनुष्य इस जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों का सामना कर सकता है। आपको इसके लिए भक्तों कथा श्रवण करनी पड़ेगी। यही शिक्षा भगवान श्री कृष्ण अपने बालकों को दे रहे हैं। और साथ में घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे जहां पर एक कुआं बना हुआ था। उस कुएं में वह बच्चे झांक रहे थे। उस कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ था। वह गिरगिट उस कुएं में कई दिनों से रहता। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इस कुएं के अंदर एक गिरगिट पड़ा हुआ है। तब प्रभु ने उसे किसी साधन के द्वारा उसे बाहर निकाला और बाहर निकाल करके प्रभु ने उसे अपने अंगूठे से जिस प्रकार दबाया, जैसे ही प्रभु ने अपने अंगूठे से उसको दबाया तो वह एक दिव्य पुरुष में रूप में आकर के खड़ा हो गया। उसकी जीवन की मुक्ति हो गई। वह अपने असली रूप में आकर के खड़ा हो गया और प्रभु से कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया, आपने मुझे मेरे पापों से मुक्त कर दिया प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने आपको किस पाप से मुक्त किया? आप हैं कौन? कृपया करके अपना वृत्तांत सुनाइए। तब जाकर के राजा नृग बड़ा अभिमानी था, अपने दान का बड़ा ही उसको अहंकार था। उसने कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मेरा नाम नहीं सुना? मेरा नाम सबसे बड़े दानियों में सबसे पहले लिया जाता है। मेरा नाम राजा नृग है। मैं पूर्व जन्म में एक राजा नृग के रूप में कार्य करता था, जिस जन्म में जाकर मैंने कई गौओं का दान किया। तब प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे राजन, आपने कितनी गौओं का दान किया? आपने कितनी गौओं का दान किया? कृपया करके मुझसे कहिए। तब राजा नृग अपने अभिमान के कारण कहने लगा कि हे प्रभु, आप जानते नहीं आप किस तरह की बात कर रहे हैं। यह तो आप वैसे ही बात करने लगे जैसे कोई पूछे कि आसमान में कितने तारे, जैसे कि कोई पूछे कि वर्षा होने पर कोई पूछे कि वर्षा से कितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी।
आप ऐसी बात कर रहे हैं प्रभु, मैंने तो अनगिनत गायों का दान किया, कई प्रकार की गैयों का मैंने दान किया, जिनकी अभी तक कोई गिनती नहीं है, जिनकी कोई गिनती ही नहीं। इतना अभिमान से बात कर रहा है प्रभु से। तब प्रभु ने कहा कि फिर जब आपने इतनी गैयों का दान किया, इतना धर्म का कार्य किया, फिर जाकर के आपको यह गिरगिट का शरीर कैसे प्राप्त हो गया? आपने कुछ तो पाप कर्म किए होंगे, तभी जाकर आपको यह गिरगिट का शरीर प्राप्त हुआ। तब उसने कहा कि हाँ प्रभु, यह मनुष्य का जीवन बड़ा ही खतरनाक है। मनुष्य का जीवन ऐसा है कि इसमें मनुष्य से गलतियां तो होती ही रहती हैं। मैंने इतने धर्म के कार्य किए, मैंने इतना दान किया, लेकिन मुझसे एक पाप हो गया। प्रभु ने कहा कि आपसे क्या पाप हो गया? तब वह राजा नरक कहने लगा कि हे प्रभु, एक समय क्या हुआ कि मैंने एक गैया को एक ब्राह्मण को दान किया। अब वही गैया कहीं चरते चरते वापस मेरी गैयों में आकर के मिल गई। मुझे ध्यान नहीं रहा कि वो गैया मैंने उस ब्राह्मण को दान कर दिया था, और उसी गैया को जो भाग करके मेरी गैयों में आकर मिल गई थी, उसी गैया को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। इस प्रकार से अनजाने में ही मैंने एक ब्राह्मण को दान की हुई चीज दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। यही मुझसे पाप कर्म हो गया, और इसी पाप के कारण मैं इस गिरगिट की योनि को प्राप्त हुआ। यमराज ने मुझसे पूछा कि आपने यह पाप किया है, इसका फल आपको क्या मिलना चाहिए? क्या आप पहले नरक भोगना चाहेंगे, या फिर आप अपने पुण्य फलों का फल भोगना चाहेंगे? तब मैंने कह दिया कि मैंने इस जीवन में एक ही पाप किया है, तो क्यों ना पहले पाप का ही फल भोग लिया जाए, फिर उसके बाद पुण्य का फल भोगे। इसी कारण मैं इस गिरगिट की योनि में यहाँ पर पड़ा हुआ था, और आपने मेरा आकर के उद्धार किया। प्रभु आपकी जय हो प्रभु, आप करुणा निधान है प्रभु। इस प्रकार के प्रभु की क्षमा, प्रभु से जय जय घोष करने लगा, प्रभु की प्रशंसा करने लगा। याद रखना, कभी भी ब्राह्मण को दी हुई वस्तु का दान दोबारा किसी को न करना, नहीं तो आपको भी किसी नरक की योनियों को भोगना पड़ सकता है। इस प्रकार से राजा नरक ने अपने ही गैया को ब्राह्मण को दान किया, और उसी गैया को दूसरों को दान कर दिया। ये कर्म फल का चक्र बड़ा ही विचित्र है। मनुष्य या अनजाने में कर्म कर दे या जानबूझ करके कर्म कर दे, उसका फल तो उसको भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म तो कर्म होता है, कर्म प्रधान होता है। इसलिए हमें सोच समझ करके कर्म को करना चाहिए। हमेशा हमें अच्छी कर्म ही करना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसका फल भी उसे वैसा ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से राजा नरक ने अनजाने में ही किए हुए कर्म का फल प्राप्त किया। आप जहर को अनजाने में पी लीजिए या जानबूझ करके पी लीजिए, व्यक्ति की मृत्यु तो होनी ही है, क्योंकि जहर तो अपना कार्य करेगा। वो यह थोड़ी जानेगा कि मनुष्य ने मुझे अनजाने में पिया है या जानबूझकर पिया है, वो तो उसका कार्य करेगा ही। उसी प्रकार भी कर्म भी है, आप अनजाने में करिए या जानबूझ करके करिए, उसका फल तो आपको मिलना ही है। जिस प्रकार गैया का बछड़ा लाखों गैयों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार से यह कर्म भी मनुष्य जिस योनियों में जन्म ले ले, यह कर्म भी गैया के बछड़े की भांति उस मनुष्य को पहचान लेता है और अपना कार्य कर लेता है। कर्म का कार्य बड़ा ही विचित्र। मनुष्य को चाहिए कि सदैव अच्छे कार्य करे, धर्म की कार्य करे। धर्म क्या होता है? धर्म हमने बताया कि धर्म 4 प्रकार का होता है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, धर्म की जगह हमें दान करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तपस्या कैसे करनी चाहिए? केवल कलयुग में तपस्या हरि का गुणगान करना ही है, और प्राणी मात्र पर हमें दया करनी चाहिए। ये 4 प्रकार के कर्म हम जब करेंगे, धर्म ऑटोमेटिक हो जाएगा। धर्म और कहीं से थोड़ी होगा, धर्म तो ऐसे ही होगा।
मन में छल और कपट नहीं रखना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष हमें नहीं रखना चाहिए। हमेशा राम का गुणगान करते रहना चाहिए, श्याम का गुणगान हमें करते रहना चाहिए। यह जीवन बड़ा ही अनमोल है, बड़े ही पुण्य कर्मों के द्वारा हमें ये मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है। बार बार यह तन हमें प्राप्त होने वाला नहीं। मनुष्य का तन हमें बड़े ही पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य का जन्म बड़ा ही अनमोल है। पशु पक्षी भी कर्म कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने कर्म करने का विधान केवल मनुष्य के जीवन में रखा। पशु पक्षी कर्म नहीं करते, वह तो अपने किए गए कर्म का फल प्राप्त करते हैं। केवल कर्म का बंधन मनुष्यों के लिए ही बनाया गया है। इस प्रकार की बातें सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं। जिस प्रकार से राजा रग को अपने किए गए कर्म का फल भोगना पड़ा, मनुष्य भी उसी प्रकार से अपने कर्म का फल भोगता है। तब परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, हे व्यास जी के पुत्र, आपने बड़ी ही अच्छी कथाएं मुझे श्रवण कराई हैं। श्री कृष्ण की लीला से मैं बड़ा ही प्रभावित हुआ हूँ। तब आप मुझे एक कथा और श्रवण कराइए। क्या उन कृपालु श्री कृष्ण ने कभी किसी दीन पर भी दया करी? किसी दीन पर भी प्रभु ने क्या दया करी है? यदि दया करी है तो कृपया करके मुझे बताइए। क्या प्रभु दीन बंधु जब कहलाते हैं तो वह दीन बंधु किसी दीन पर भी दया करते? दीन मतलब क्या होता? दीन का अर्थ क्या होता है? दीन उसे कहते हैं जो बड़ा ही निर्धन हो, जिसके पास धन ना हो, वो व्यक्ति गरीब हो, दरिद्रता को प्राप्त करा हो, उसे दीन कहा जाता है। और प्रभु दीन बंधु कहलाते हैं, दीनों के दान दाता कहलाते हैं। तब ये परीक्षित जी महाराज यही सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि हे सुखदेव जी, यह बतलाइए कि प्रभु जब दीन बंधु कहलाते हैं तो उन्होंने किसी दीन पर भी दया करी है? क्या वह दीनों पर भी दया करते हैं? ऐसी कोई कथा मुझे सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। आज सातम दिवस की कथा में तुमने बड़ा ही अच्छा सुंदर प्रश्न किया। प्रभु दीन बंधु हैं, शरणागत वत्सल हैं, वो दीनों पर दया करते हैं। जैसे ही दीन बंधु का नाम सुखदेव जी महाराज ने सुना, कहने लगे कि हे परीक्षित, दीन बंधु का नाम सुनते ही उनको सुदामा का ध्यान आ गया। सुदामा, बड़ा पवित्र नाम सुदामा। सुदामा प्रभु के बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे, प्रभु के बड़े ही परम भक्त थे। दीनों में सबसे ऊपर सुदामा का नाम लिया जाता है। जैसे ही दीन बंधु का नाम सुखदेव जी ने सुना, सुदामा का ध्यान सुखदेव जी पे आ गया। तब सुदामा जी की कथा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज श्रवण कराने लगे कि हे परीक्षित, एक भगवान के प्रिय सखा, भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही प्रेमी, बचपन के सखा सुदामा बड़े ही दीन थे, बड़े ही गरीब थे। उन्होंने कई प्रकार की विपत्तियों का सामना किया। सुदामा नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। ब्राह्मण भी ऐसे, ब्राह्मण भी बड़े विद्वान ब्राह्मण विप्र जब बनता है, जब ब्राह्मण अपने कर्म को करता है तब तक तो वह ब्राह्मण की गिनती में रहता है। जब ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार कर दिया जाता है, एक पवित्र संस्कार कर दिया जाता है, जब वह ब्राह्मण पंडित बन जाता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। और वही ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करने के बाद जब शास्त्र को पढ़ने लगता है, शास्त्रों को अध्ययन करने लगता है, और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद जब मनुष्यों को ज्ञान समझाने लगता है, तब वह विप्र की गिनती में आ जाता है, तब वह विप्र की श्रेणी में आ जाता है, तब वह विप्र के पद को प्राप्त कर जाता है। उसे ही जो मनुष्य यज्ञोपवीत धारण किया हो, जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण किया है, शास्त्रों का ज्ञान सुन करके, शास्त्रों को पढ़ करके मनुष्यों को समझाता है, वह विप्र की श्रेणी में आ जाता है। और विप्र की श्रेणी सबसे ऊंची होती है। यह
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं। और ऐसे ही विप्र ब्राह्मण सुदामा थे। सुदामा जी के मन में किंचित मात्र भी धन प्राप्ति का मोह नहीं था। उन्हें काम क्रोध मोह लोभ कभी नहीं सताता। उनके मन में सदा संतोष बना रहता और अपने मित्र श्री कृष्ण के ध्यान में निरंतर जपते रहते। हमेशा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसा ही जपते रहते। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। सुदामा जी दिन रात अपने मन में यही जपते रहते। लेकिन उन्हें पता था कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश बन चुका है। वह कभी भी उनसे मिलने की आशा न रखते। किसी मनुष्य यह न कहते कि वह द्वारिका का धीश, द्वारिका का राजा मेरा परम मित्र है, परम सखा है। उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला तक को नहीं बताया कि श्री कृष्ण मेरे बचपन के सखा है। जब उन्होंने अपनी पत्नी से नहीं बताया, दूसरों की तो बात ही छोड़ो। और आज मनुष्य यदि किसी मंत्री या नेता से हाथ भी मिला लेता है, फोटो भी खिंचा लेता है, तो दुनिया भर में प्रचार करते फिरता है, दुनिया के लोगों को बताते फिरता है, ये मैंने इस फलाने मंत्री के साथ देखो हमारी फोटो, इनके साथ देखो हमारी कितनी पहचान है। अच्छी बात है, नेता मंत्री से पहचान रखना चाहिए, कुछ न कुछ काम हो ही जाता है। लेकिन सुदामा जी अपने मित्र द्वारिकाधीश हैं, लेकिन द्वारिकाधीश होने के नाते भी किसी से नहीं कहते कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है। चाहते तो वो जाकर मित्र से अपनी मदद मांग सकते, लेकिन सुदामा जी बड़े ही उच्च कोटि के ब्राह्मण, वो नहीं मांगते। अपनी पत्नी से भी नहीं बताया कि द्वारिकाधीश के राजा श्री कृष्ण मेरे परम सखा हैं। मैं बचपन में गुरुकुल में संदीपनी ऋषि के आश्रम में उनके साथ विद्या ग्रहण किया हूँ। सुदामा जी अपनी पत्नी से कभी भी नहीं बताए। सुदामा जी श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया कि किसी दीन बंधु की कहानी मुझे श्रवण कराइए। क्या श्री कृष्ण दीनों पर भी कृपा करते हैं? वही श्री कृष्ण सुदामा जी बड़े ही दीन थे, बड़े ही उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। अपने मन में सदा संतोष बनाए रहते, जो कुछ भिक्षा में मिलता उसी से अपने घर को चलाते। सुदामा जी 5 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगते। भिक्षा का विधान भी यही है, यदि कोई ब्राह्मण या संत भिक्षा मांगे तो 5 घर से छठा घर न जाए, क्योंकि ये भिक्षा का बड़ा ही नियम है। इस नियम को ब्राह्मण ने अपनाना चाहिए। ब्राह्मण का धर्म है, यदि वह भिक्षा मांग रहा है तो 5 घर से छठे घर भिक्षा मांगने नहीं जाए, यही भिक्षा का नियम है और सही ब्राह्मण यही करता है।